नमस्कार। इंडिया गठबंधन की लिए अच्छी खबरें और उन लोगों के लिए लगातार खराब खबरें आती जा रही हैं, जो ये ताक में थे या इस शिकायत में थे कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है। सीट शेयरिंग के लिहाज से वो तमाम साझे समझौते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जा रही हैं, जिनकी घोषणाओं से सत्ताधारी दल थोड़ा बेचैन तो जरूर होगा कि सब लड़ रहे थे, सब बिखर रहे थे, लेकिन लड़ते-लड़ते सब एकजुट भी होते चले जा रहे हैं। और अब आज की वीडियो में जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, वह विषय तो ये है कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर इंडिया गठबंधन में बसपा को भी उत्तर प्रदेश में शामिल करने का न्योता भेजा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी। अब यह बात दीगर है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एकाधिक बार इस बात की सार्वजनिक घोषणा की जा चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। आदरणीय मायावती जी ने लगातार इस बात को कहा है, बार-बार कहा है और कई बार तो शिकायत के लहजे में कहा है कि जब हमने एक बार कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो बार-बार हमारे बारे में बात क्यों करते हो? लेकिन फिर भी आज कुछ खबरें ऐसी आई हैं जिससे ये इशारा मिल रहा है कि क्या आचार संहिता लगने के बाद बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। आज के वीडियो में थोड़ी पड़ताल इस बातचीत की करेंगे। इस बहाने इंडिया गठबंधन की मजबूती के बारे में हम बातचीत करेंगे। अब अगर शुरू करें, इस बात को ऐसे शुरू करें कि क्या हो रहा है। अब आज जैसे उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक होने के बाद डिप्टी सीएम डीसीएम कहते थे कि जो पर्चा है, कुछ पर्चा वर्चा नहीं लीक हुआ, ऐसा अखिलेश यादव करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, लेकिन अब पर्चा रद्द हो गया। पर्चा रद्द हो गया। बीजेपी परेशान। उधर किसान आंदोलन चल ही रहा है, जिसकी खबरें मीडिया के जरिए भले दबाई जा रही हूं, ट्विटर हैंडल भले लोगों के सस्पेंड कर दिए जा रहे हो। जैसे मेरे चैनल की खुद एक वीडियो जो किसान आंदोलन पर हमने बनाई, उस वीडियो को डिलीट कर दिया यूट्यूब ने, उसको हटा दिया यूट्यूब से। ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर आप किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई कोई भी बात लिखेंगे तो उसको चैनल वाले लोग हटा दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। आंदोलन लेकिन मजबूत होता जा रहा है क्योंकि उसकी आवाज केवल भारत ही नहीं, भारत में बेशक दबाई जा रही है उन लोगों के द्वारा, लेकिन विदेशों में भी कई जगह इन बैठकों में और यूएन की बैठकों में भी इस बात पर सवाल उठ गया। बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी तरह से आज एक डेवलपमेंट ये हुआ कि दिल्ली में, गोवा में, हरियाणा में और पंजाब छोड़ कर के 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। उसकी घोषणा कर दी गई। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, इसकी पूरी घोषणा कर दी गई। यानी गठबंधन हो गया। तो वो लोग आज वाक़ई फिर से बेचैन होंगे कि पहले बिहार में वो गठबंधन मजबूत हो गया, एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। अपार जनसमूह उन लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। और इधर उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया। उम्मीद थी कि टूटेगा, तोड़ा जाएगा, टूट ही जाएगा और गठबंधन हो गया। और सुनने में ये आ रहा है कि कल यानी 25 फरवरी को आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव खुद शामिल होंगे। और इस बात की खबरें आ रही हैं कि वो खुद बोल रहे हैं कि हम उस यात्रा में जाएंगे। अब इस सब से उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण तेजी से बदल रहा है। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि राजभर जी भले गृह मंत्री से मिल रहे हैं, राजभर जी भले वहां चाह रहे हैं कि भाई हम एनडीए में ही रहेंगे। इधर चूंकि इतना इन्होंने बोल दिया और इधर भी बहुत लोग नाराज हैं कि अरे बहुत बोलता है, इसको थोड़ा उधर ही रखो। कब किसके खिलाफ चले जाएंगे राजभर जी, ये पता नहीं है। फिर भी एक खबर, एक संकेत, एक इशारा इस बात का भी हो रहा है कि राजभर जी भी इधर आ सकते हैं। खैर, आगे बढ़ें। कहने वाली मीडिया के गलियारों में सूत्रों के जरिए एक खबर तो यह भी आ रही है कि हो ना हो, जिसका दिल जीता गया है उसका मन वहां नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा है। आप समझ रहे हैं ना? जयंत चौधरी।
जयंत चौधरी से किसानों के आंदोलन पर जब सवाल पूछा गया, तो जयंत चौधरी ने यह बात कही कि धैर्य रखना चाहिए, किसानों को भी और सरकार को भी। वही जयंत चौधरी जो अभी 2-3 दिन पहले एक ट्वीट करते हैं, जब एक पगड़ीधारी सरदार को ये कहा जाता है कि वो खालिस्तानी, और बीजेपी के नेता जब भी कहते हैं, तो वो इस बात का अफ़सोस करते हुए ट्वीट करते हैं, नाराज़ होते हुए ट्वीट करते हैं। वह जयंत चौधरी आजकल दिल उनका कुछ और कह रहा है। गलियारों में सब चर्चा है, पता नहीं ये कितनी सच है, पता नहीं, हो सकता है जयंत चौधरी का दिल उधर ही रहे। लेकिन सुगबुगाहट इस बात की है, जैसे अखिलेश यादव जी ने इस बात पर टिप्पणी की कि भाई, आपको 2 सीटें ज्यादा थी या 1 सीट ज्यादा थी, और अगर एक गठबंधन में 2 सीटें आपको दी जा रही थी और उस 2 सीट पर आपका समझौता नहीं हुआ और आप नहीं माने, तो फिर क्या कहा जाए इस बात को? इसलिए गठबंधन की शर्तों के बाद अगर कोई ईडी, सीबीआई का बहुत दबाव ना हुआ, अगर उनके नेताओं की लालच एकदम चरम पर न चली गई होगी, उम्मीद है कि जयंत चौधरी भी अपना दिल उधर से हार कर फिर इधर आ जाए। क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने किसान आंदोलन पर फिर से कुछ टिप्पणी की, और उस टिप्पणी के ज़रिए यह संकेत मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी अभी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालाँकि मेरा अपना मानना यह है कि जो इतना जल्दी दिल हार करके, सब नीतीश कुमार नहीं होते। मतलब नीतीश कुमार होने के लिए भी बहुत कुव्वत चाहिए होती है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। इतनी हिम्मत सब नहीं कर पाते, हालाँकि राजनीति जिस तरह से बदल रही है, उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इस बात की पूरी गुंजाइश है कि अभी गठबंधन का समीकरण और बदले। मिसाल के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर के चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों का एक ऐसा रवैया है कि नहीं, जितने भी लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, जितने भी लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, जितने भी लोग आइडिया ऑफ इंडिया की पैरोकारी करते हैं, ऐसे सभी लोगों को हमें एकजुट करने के लिए गठबंधन में शामिल करना चाहिए। और इस बात को लेकर के लगातार चर्चा तेज हो रही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद को भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाएगा? इसको लेकर के चर्चा हो रही है। अब आते हैं मूल विषय पर, और मूल विषय यह है कि इंडिया गठबंधन के लिहाज से आज भी जो एक पार्टी, आज भी एक जो दल सबसे अहमियत रखता है ज्यादा उत्तर प्रदेश में, वह है बहुजन समाज पार्टी। इसका इशारा पिछले दिनों मायावती जी जब फिर से नाराज हुई, फिर से उन्होंने अपनी नाराजगी वाला एक ट्वीट किया, तो उस ट्वीट में उन्होंने इसका इशारा कर दिया, डांटते हुए, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग घर का डांटता है ना, बार बार कहा है कि मेरा नाम मत लेना, हम गठबंधन में नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे, और हमको बार बार क्यों तुम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा नाम ले लेते हो। इस तरह से कई लोग कई तरह की बातें, इस बात पर, इस तरह की बातें कर रही हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप गठबंधन में नहीं आएंगे। इसलिए यह दूर की कौड़ी लगती है कि आप गठबंधन में नहीं आएंगे। यह बात घोषणा बार बार मायावती जी की तरफ से हो रही है, और इसे लेकर के चर्चा ये तेज हो रही है कि मायावती जी गठबंधन में नहीं आएंगी। और इसके बावजूद कई जगहों पर यह भी चर्चा हो रही है कि नहीं, चाहे अखिलेश यादव जी हों, वो भी इस इशारा कर रहे थे कि, मतलब उस पे उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, वो ट्वीट ज़रूर उनका याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने वाले, संविधान को मानने वाले और तमाम लोग एकजुट हो जाएँ, एक साथ आ जाएँ, और एक साथ आकर के वह एकजुटता दिखाएँ जिससे कि देश, संविधान, इन सबको बचाया जा सके। इसलिए इस तरह की बातें तेज होती जा रही हैं, और आज सुगबुगाहट किस आधार पर बढ़ी है, थोड़ा विश्लेषण इस बात का भी कर लेते हैं। हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके मीडिया प्रभारी, मीडिया के बड़े नाम जयराम रमेश, वो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज जब वो न्याय यात्रा में शामिल होने गए थे, उस समय ये कोशिश की गई
कि उनसे तमाम सवालों के बाद ये बात भी पूछी जाए कि क्या मायावती जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी? जयराम रमेश ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे, उनकी तरफ से एक मैसेज भेजा जा रहा है और वो मैसेज ये कहते हुए भेजा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि संविधान की हिफाजत करने वाले सभी लोग एकजुट हो जाएं। तो आप मैं इसको थोड़ा रीड करना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग इस बात से नाराज होंगे कि नहीं साहब, जब मायावती जी ने कह दिया कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, तो और वो बार बार उन्होंने कहा है कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, उनको बार बार उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, और क्यों इस पर जोर दिया जाता है? और नाराज होते हुए जैसे बड़े बुजुर्ग नाराज होते हैं तो एक बात और जोड़ देते हैं, लगता है हमारे बिना काम नहीं चल रहा है, दाल नहीं गल रही है, इसलिए विपक्षी दल वाले रोज एक हमारे बारे में कोई न कोई अफवाह उड़ाते हैं, हम अकेले लड़ेंगे। ये बात मायावती जी की तरफ से कई कई बार साबित कर दी जा चुकी है। लेकिन एक बात आपको भी पता है, राजनीति है और राजनीति में कुछ भी अंतिम और असंभव नहीं होता। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, खिड़की दरवाजे बंद भी हों तो खुल सकते हैं, दिल जीता जा सकता है, मिट्टी में मिले बिना उधर जाया जा सकता है, और गठबंधन तोड़ने की घोषणा के बाद भी गठबंधन किया जा सकता है। इसलिए इस बात को दो वजहों से मैं जोड़कर एक एक उम्मीद की तरह देखना चाहता हूं। पहली वजह कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने भी लोग हैं, वो चाहते हैं कि मायावती जी इस गठबंधन में शामिल हो जाएं। आप, फिर से कह रहा हूं, वो आप अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखिए, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन फाइनल हो गया, तो उस बात की घोषणा करते हुए जो ट्वीट अखिलेश जी ने किया, उसमें बाकायदे लिखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हिफाजत के लिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की हिफाजत के लिए, देश के 90% पीडीए को उनका हक, अधिकार और न्याय दिलाने के लिए सभी लोग एकजुट हो जाएं। तो राजनीति में इशारे बहुत कुछ कहते हैं। अंतिम अंतिम तो सूचना तब होगी जब अंतिम में घोषणा हो जाएगी कि अलग अलग लड़ लिया तो लड़ लिया, तब हम मानेंगे कि हाँ, मायावती जी इसमें शामिल नहीं है। लेकिन यह संकेत पर्याप्त है कि वो चाहते हैं कि तमाम लोग एकजुट हो जाएं, और इस उम्मीद से, और आप एक बात गौर करिए कि अखिलेश यादव जी की तरफ से एक बयान शायद वो आया था, जिसको लेकर के आदरणीय बहन जी बहुत नाराज हुई थी, और जो कि वाजिब है। जैसे अखिलेश जी ने कह दिया था कि गारंटी कौन लेगा, लेकिन वो एक दूसरी बात है जो सहज है, निकल गई। अब जैसे कल को तो भाई ये बात मोदी की गारंटी वालों नीतीश कुमार के लिए भी बोल ही दिया ना तेजस्वी जी ने कि भाई गारंटी है, मोदी की गारंटी लेने वालों की पलटेंगे नहीं, फिर नहीं पलटेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, राजनीति है, उसमें कई बार बयान बहुत सख्त दे दिए जाते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं, तो निर्णय बदल जाते हैं। लेकिन उसके बाद कई कई बार सपा मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आदरणीय मायावती जी के लिए लगातार ये बात बोली कि वो हमारे बड़ी हैं, वो हमारी सम्मानित हैं, हम उनके बारे में हमेशा एक सम्मान का ख्याल रखते हैं, और अपने नेताओं से उन्होंने कहा कि मायावती जी के बारे में कोई भी अनर्गल टिप्पणी कोई नहीं करेगा। बहुत कुछ होता है, ये इस तरह की गुंजाइशें राजनीति में बहुत पर्याप्त स्पेस देती हैं। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात कहना कि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि इंडिया अलायंस में आदरणीय मायावती जी शामिल हो जाएं। तो उसके लिए उन्होंने प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे की तरफ ये इशारा किया है कि वो कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद इस बात की जताई जाती है कि मायावती जी चूंकि इतनी वरिष्ठ नेता हैं, इतनी सम्मानित नेता हैं। मैं एक बात और कहूं, ये मेरी बात है कि आज जिस समय इस देश को धार्मिक धार्मिक आधार पर राजनीति में झोंका जा रहा है, एक तरफ से सरकार जो जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाने के लिए चुनी गई थी, वो सरकार मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है और वोट मांग रही है। और केवल सरकार और उसके नेता नहीं, गांव-गांव में भगवा झंडा लगा करके उनके कार्यकर्ता यह बात लोगों को समझा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अब की बार 400 पार।
तो इस समय जब राम केंद्रित राजनीति हो, धर्म केंद्रित राजनीति हो, तो राजनीति कई बार बहुत रेडिकल तो नहीं हो पाती, उसको सबकी बात करनी पड़ती है। इसलिए वो बात जो एक आंदोलनकारी व्यक्ति बोल सकता है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता बोल सकता है, जो एक बुद्धिजीवी बोल सकता है, जो एक राजनीति में चुनावी राजनीति में शामिल नहीं हुआ व्यक्ति बोल सकता है। कई बार राजनेता उस तेवर से वो बात नहीं बोल पाते। फिर भी आज की तारीख में भारत के संविधान को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला कैडर पूरे देश में अगर किसी एक पार्टी के पास है, प्रतिशत के लिहाज से कहूं, तो वह प्रतिशत के लिहाज से वो कैडर बहुजन समाज पार्टी के पास है। कैडर है जो संविधान से प्यार करता है, सामाजिक न्याय से प्यार करता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने सीने में लगा कर रखता है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ आप एक कोई चीज करके देखिए। तो जिस पार्टी के विचार में बाबा साहब अंबेडकर इतने गहरे बैठे हों, जिस पार्टी के कैडर के भीतर भारत के संविधान को लेकर इतनी मोहब्बत हो कि दुनिया की कोई एक पार्टी अगर है तो वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी पार्टी की रैलियों में आज भी भारत का संविधान बिकता है और लोग उसे सीने से लगा कर ले जाते हैं। मेरा विश्लेषण ये कहता है, बार-बार मन ये कहता है कि तमाम मुश्किलों को किनारे करके, तमाम जोखिम उठाकर वो पार्टी का कैडर भी अपने नेता के ऊपर ये दबाव डालेगा और खुद उस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आदरणीय मायावती जी एक पल ये जरूर सोचेंगी कि 24 का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। मतभेद कांग्रेस से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत सारे मतभेद उन विपक्षी दलों से हैं जिनसे गठबंधन करना स्वाभाविक नहीं होता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कई बार निर्णय लेती है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन संविधान इन्हें बचेगा तो शिकायत किससे करेंगे? यह जो एक बात है और साफ दिख रहा है लोकतंत्र कितना खतरे में है, ये चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन से लेकर के संविधान के मूल्यों, आरक्षण के खिलाफ की नीतियों, देश को बेचने, निजी हाथों में बेचने की नीतियों, दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर हो रहा न्याय अत्याचार, 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, पेपर लीक मामला, महंगाई, बेरोजगारी, कौन सी चीज ऐसी बची है जो संविधान को मजबूत करने की उम्मीद देती हो? ये सारी बातें संविधान को कमजोर करने की तरफ इशारा करती हैं। और अगर साफ दिख रहा है कि भारत का संविधान अपने सबसे खतरनाक चुनौतियों से घिरा हुआ है, तो वह पार्टी जो संविधान से बेपनाह मोहब्बत करती है, अंततः उसका निर्णय यह होगा कि संविधान को बदलने की बात करने वालों, आरक्षण को खत्म करने की मानसिकता दिल में रखने वालों, थोड़े से उद्योगपतियों और ताकतवर लोगों के हाथों में सत्ता केंद्रित कर देने वालों की राजनीति के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी विपक्षी दलों की एकजुटता के साथ खड़ी होगी। अब बचकाने टाइप की बात ये कैडर के लोग कई बार बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाओ तब आएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर कायदे से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कल्पना करिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ बीच में कुर्सी लगा करके आदरणीय बहन जी की रैली हो गई, तो ये कितना बड़ा संकेत होगा। और तब केवल एक चीज अगर जिता सकती है बीजेपी को चुनाव, तो वो होगी ईवीएम। बिना उसके फिर बीजेपी जीत नहीं पाएगी और यह बात बीजेपी भी बखूबी जानती है, यह बात आदरणीय मायावती जी भी जानती हैं और यह बात विपक्षी दल भी जानता है। मगर यदि यह मौका चूक गया, यदि इस मौके पर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह से, आप कल्पना करिए जयंत चौधरी को कौन समाज माफ करेगा, नीतीश कुमार को कौन अब अपने दिल में रखेगा? दिल में रखेगा तो हेमंत सोरेन को रखेगा, दिल में रखेगा तो तेजस्वी यादव को रखेगा, दिल में रखेगा तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी को रखेगा। अभी भी इनकी पार्टियों का इम्तिहान बाकी है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें होंगी, बहुत सारी जगहों पर बसपा का इनसे मेल नहीं खाएगा, बहुत सारे मतभेद होंगे, बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो भी अगर संविधान बचाना चाहते हैं और आप भी संविधान बचाना चाहते हैं, वो भी जाति जनगणना चाहते हैं और आप भी जाति जनगणना चाहते हैं, वो भी इस देश को, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहते हैं और आप भी बचाना चाहते हैं, तो शायद आचार संहिता लगने के बाद
और आदरणीय मायावती जी का अपना राजनीतिक जो निर्णय लेने का तरीका है, वो भी थोड़ा अलहदा है। मुझे उम्मीद है कि आदरणीय मायावती जी इस बात को सोचेंगी, समझेंगी और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक देखते रहिए 4 पीएम। बहुत-बहुत धन्यवाद।